प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का गणित। उससे पहले पढ़ लेते हैं हम कुछ बेसिक परिभाषाएं। जैसे नंबर 1 प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की, लो में लिख देता हूँ, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... एंड सो ऑन, अनंत तक। नंबर दो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी वैसे परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बोल देते हैं। प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य और मिला दें तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे चलो मैं लिख देता हूँ, यदि हम प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य और मिला दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अभी हमें प्राकृतिक संख्या पढ़ी, तो प्राकृत संख्या क्या थी हमारी? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये तो थी हमारी प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्याओं के समूह में हम क्या करेंगे? शून्य और मिला देंगे तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा क्या? नंबर 3 पूर्णांक। नंबर 3 हमारा आ जाता है क्या? पूर्णांक। नंबर 3 आ जाता है हमारा पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक, अब हम इसको भी लिख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत
संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांकों को हम जेड द्वारा निरूपित हम इसे इंग्लिश में डिनोट और जो है एक शब्द और बोलते हैं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमने परिभाषा को एक बार पढ़ लेते हैं। जो मैंने लिखा है बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांकों को हम जेड द्वारा निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पूर्ण संख्याओं का समूह क्या होता है? ये 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन अनंत, ये पूर्ण संख्याओं का समूह था। यानी कि हमने पहले पढ़ी थी ऊपर ये पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह था। इसमें हमने क्या मिलाने और ऋणात्मक अंक और मिलाने, तो ऋणात्मक अंक 1 2 3 4 इन और मिलाने, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पूर्णांक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इधर हमारा क्या है? पूर्णांक। ये हमारा धनात्मक, ये क्या है? धनात्मक। और ये क्या हमारे? ऋणात्मक। ये क्या है? ऋणात्मक। ये है हमारे ऋणात्मक। अब जीरो न तो धनात्मक है, और न ही ऋणात्मक है। अभी हमने तीनों चीज पढ़ ली। अब एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, पुनः एक बार फिर दोहरा लेते हैं। प्राकृत संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब हम इसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मैंने बहुत सरल में लिखा है, और लिखेंगे जैसे ये दे रखा है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि 1 2 3 4 5 अनंत तक। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, इसे इंग्लिश में हम होल नंबर्स बोलते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 0 और मिला दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या थी हमारी? 1 2 3 4 5 अनंत तक, है नहीं, एंड सो ऑन। तो इसमें हमने 0 और मिला दिया, तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं का समूह बन गए। अब नंबर 3 पे क्या हमारा? पूर्णांक को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांकों को हम जेड द्वारा निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हमारा ये पूर्णांकों का समूह था। ये क्या था? हमारा पूर्णांकों का समूह। अब इसमें हमने क्या कर दिया? पूर्णांकों के समूह में, पूर्णांकों का समूह कहाँ से स्टार्ट था? हमारा 0 से अनंत तक। ठीक, वैसे 0 से अनंत तक ये हमारा पूर्णांकों का समूह हो गया। तो अब हमने क्या करा? ये माइनस, इधर को हमने ऋणात्मक अंक और मिला दिए, -1 -2 -3 -4 ऐसी ऋणात्मक अंक और मिला दिए अनंत तक। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अनंत तक हमने ये और मिला दिया, तो ये
हमारा क्या बन गया, इंटीजर बन गया, यानी कि हमारा पूर्णांकों का समूह बन गया है। ठीक, तो अब इधर हमारा क्या धनात्मक पूर्णांक है, इधर हमारा क्या ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, ठीक है, तो ये हुआ। अब नंबर 4 को देख लेते हैं। नंबर 4, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इसे हम चलो इंग्लिश में लिख देते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या में एक बार ऐसी सिंपली बता देता हूँ, जो P अपन Q के रूप में होती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिख सकते हैं जो संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, लिखी जा सके, जो है P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, हम उसे क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। ठीक, और जहाँ हमारे क्या, जहाँ P और Q पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हम इसे कह सकते हैं Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0, ये Q है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक, Q इस नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि Q 0 के बराबर नहीं है। तो अभी हमने क्या लिखा, यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो P अपॉन Q के रूप में हुई। ठीक, जैसे हमारा 7 बटे हमने 5 ले लिया, ठीक, 3 बटे 4 ले लो, कुछ भी, तो ये हमारा, ये जो है ये क्या हमारा P है और ये Q है। ठीक, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ, ये P और ये Q, P होता है हमारा क्या, अंश, इंग्लिश में हम इसे नोमिनेटर बोलते हैं, नोमिनेटर। ठीक, और ये होता है हमारा हर, इसे हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और ये होता है हमारा बटा, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपॉन। ठीक है, तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, P अपॉन Q। ठीक, तो परिमेय संख्या का आपको पता लग गया कि परिमेय संख्या वो होती है जो P अपॉन Q के रूप में होती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिसका जो हमारा हर 0 ना हो। ठीक, और एक चीज़ और लिख लें आप, नोट लिखेंगे। ठीक है, नोट लिख लेंगे, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। वो कैसे, कि मान लिया एक पूर्णांक है, तो इसके बटे तो 1 माना जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। सॉरी, ये परिमेय संख्या हुई, ये P अपॉन Q के रूप में होगी। ठीक, अब आप कहोगे कि 0 परिमेय संख्या है, कि 0 बटे 1 P और ये Q, ये थोड़े 0 है, नीचे का 1 थोड़ी 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, तो वैसे हमारा 2 बटे 1, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है, तो कुछ भी हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो और 2-4 हम बेसिक चीज़ें और सीखेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्यारे बच्चों नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का गणित। उससे पहले पढ़ लेते हैं हम कुछ बेसिक परिभाषाएं। जैसे नंबर 1, प्राकृत संख्याएं।
प्राकृत संख्याएं, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? गिनती की, लो में लिख देता हूँ, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ... एंड सो ऑन, अनंत तक। नंबर दो है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी वैसे परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बोल देते हैं। प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य और मिला दें तो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे चलो मैं लिख देता हूँ, यदि हम प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य और मिला दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अभी हमें प्राकृतिक संख्या पढ़ी, तो प्राकृत संख्या क्या थी हमारी? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये तो थी हमारी प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्याओं के समूह में हम क्या करेंगे? शून्य और मिला देंगे तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, तो अब आ जाता है हमारा क्या? नंबर 3 पूर्णांक। नंबर 3 हमारा आ जाता है क्या? पूर्णांक। नंबर 3 आ जाता है हमारा पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक, अब हम इसको भी लिख लेते हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और
दिए जाएं, मिला दिए जाएं, मिला दिए जाएं, मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है, तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांकों को हम जेड द्वारा निरूपित हम इसे इंग्लिश में डिनोट और जो है एक शब्द और बोलते हैं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हमने परिभाषा को एक बार पढ़ लेते हैं। जो मैंने लिखा है बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांकों को हम जेड द्वारा निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो पूर्ण संख्याओं के समूह में, तो पूर्ण संख्याओं का समूह क्या होता है? ये 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन अनंत, ये पूर्ण संख्याओं का समूह था। यानी कि हमने पहले पढ़ी थी ऊपर ये पूर्ण संख्याएं। ठीक, तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह था। इसमें हमने क्या मिलाने और ऋणात्मक अंक और मिलाने, तो ऋणात्मक अंक 1 2 3 4 इन और मिलाने, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पूर्णांक बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इधर हमारा क्या है? पूर्णांक, ये हमारा धनात्मक, ये क्या है? धनात्मक, और ये क्या हमारे? ऋणात्मक, ये क्या है? ऋणात्मक, ये है हमारे ऋणात्मक। अब जीरो न तो धनात्मक है, और न ही ऋणात्मक है, और न ही ऋणात्मक है। अभी हमने तीनों चीज़ पढ़ ली। अब एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, पुनः एक बार फिर दोहरा लेते हैं। प्राकृत संख्या है जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब हम इसे सिंपल भाषा में कह सकते हैं, गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मैंने बहुत सरल में लिखा है, और लिखेंगे वन, जैसे ये दे रखा है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि 1 2 3 4 5 अनंत तक। नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, इसे इंग्लिश में हम होल नंबर्स बोलते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 0 और मिला दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या आती है हमारी? 1 2 3 4 5 अनंत तक, है नहीं, एंड सो ऑन। तो इसमें हमने 0 और मिला दिया, तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का समूह बन गए। अब नंबर 3 पे क्या हमारा? पूर्णांक को हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं तो हमें पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्णांकों को हम जेड द्वारा निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हमारा ये पूर्णांकों का समूह था, ये क्या था? हमारा पूर्णांकों का समूह। अब इसमें हमने क्या कर दिया? पूर्णांकों के समूह में, पूर्णांकों का समूह कहाँ से स्टार्ट था? हमारा 0 से अनंत तक। ठीक, वैसे 0 से अनंत तक ये हमारा पूर्णांकों का समूह हो गया। तो अब हमने क्या करा? ये माइनस, इधर को हमने ऋणात्मक अंक और मिला दिए, -1 -2 -3 -4 ऐसी ऋणात्मक अंक और मिला दिए अनंत तक। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अनंत तक हमने ये और मिला दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? इंटीजर बन गया, यानी कि हमारा पूर्णांकों का समूह बन गया है। ठीक, तो अब इधर हमारा क्या? धनात्मक पूर्णांक है, इधर हमारा क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये हुआ। अब नंबर 4 को देख लेते हैं। नंबर 4,
परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। इसे हम चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या में एक बार ऐसी सिंपली बता देता हूँ, जो P अपॉन Q के रूप में होती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिख सकते हैं जो संख्या P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, के रूप में लिखी जा सके, जो है P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके, हम उसे क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। ठीक। और जहाँ हमारे जहाँ P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हम इसे कह सकते हैं Q 0 के बराबर नहीं है, Q शून्य, ये Q है, शून्य के बराबर नहीं है। ठीक। Q इस नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि Q शून्य के बराबर नहीं है। तो अभी हमने क्या लिखा, यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो P अपॉन Q के रूप में हुई। ठीक। जैसे हमारा 7/5 हमने 5 ले लिया, ठीक, 3/4 ले लो, कुछ भी, तो ये हमारा, ये जो है, ये क्या हमारा P है और ये Q है। ठीक। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं यहाँ, ये P और ये Q, P होता है हमारा क्या, अंश, इंग्लिश में हम इसे नोमिनेटर बोलते हैं, नोमिनेटर। ठीक। और ये होता है हमारा हर, इसे हम इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर। और ये होता है हमारा बटा, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अपॉन। ठीक है। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, P अपॉन Q। ठीक। तो परिमेय संख्या का आपको पता लग गया कि परिमेय संख्या वो होती है जो P अपॉन Q के रूप में होती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जिसका जो हमारा हर 0 ना हो। ठीक। और एक चीज़ और लिख लें आप, नोट लिखेंगे। ठीक है, नोट लिख लेंगे, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। वो कैसे, कि मान लिया एक है, एक पूर्णांक है, तो इसके बटे तो एक माना जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या होगी, सॉरी, ये परिमेय संख्या हुई, ये P अपॉन Q के रूप में होगी। ठीक। अब आप कहोगे कि 0 परिमेय संख्या है, कि 0/1 P और ये Q, ये थोड़े 0 है, नीचे का 1 थोड़ी 0 है, Q नॉट इक्वल टू 0 है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है। तो वैसे ही हमारा 2/1, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है, तो कुछ भी हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। तो और 2-4 हम बेसिक चीज़ें और सीखेंगे, फिर उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे।